रमजान में महंगाई का तूफान, शहरी परेशान, सस्ते बाजार रह गए बराए नाम। गोश्त के साथ सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान पर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत 950 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर, फैसलाबाद में भी मुर्गी की ऊंची उड़ान। कराची में फलों और सब्जियों की कीमतें कम न हो सकी। सियालकोट, चिश्तियां, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई का जिन बेकाबू। बलोचिस्तान में सस्ते रमजान बाजार भी महंगाई बांटने लगे। रमजानुल मुबारक में भी बिजली की लोड शेडिंग, पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ कोरंगी में एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का टाउन चेयरमैन कोरंगी के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे को बुलाने का मुतालबा। कहते हैं मुज़ाकरात करें, बिजली पानी की फराहमी यकीनी बनाएं, फिर एहतजाज खत्म करेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का रमजान में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तौसी का ऐलान। 15 रमजान से पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलेगी। नए औकात का इतलाक रूट नंबर 1 से 4, 9, 10 और EV1 पर होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, रमजानुल मुबारक के दौरान शहरियों को दरपेश मुश्किलात समझते हैं। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से घर पहुंच सकें। वफाकी हुकूमत का पोर्ट कासिम की जमीन औने पौने दामों फरोख्त करने का नोटिस। तहकीकात का फैसला। वजीर आजम ने जमीन की लीजिंग में माली बेजाब्तगियों की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। ARY न्यूज ने गवादर एयरपोर्ट से मुतालिक इंटरनेशनल फेक न्यूज बेनकाब कर दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे भी हैं, मुसाफिर भी और तो वो तमाम जदीद सहूलतें भी जो दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर मौजूद होती हैं। लेकिन पाक चीन दोस्ती के बड़े निशान। गवादर एयरपोर्ट की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान के दुश्मन हैं परेशान। आर्मी मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय अखबारात, अमरीकी और यूरोपीय वेबसाइट्स ने मक्खी पर मक्खी बिठा दी। एसोसिएटेड प्रेस ने गवादर तक आने की जहमत किए बगैर खबर जारी की कि गवादर एयरपोर्ट खाली है, मुसाफिर मौजूद हैं, ना ही तैयारे। भारतीय अखबारात ने हेडलाइंस तब्दील की, ना स्क्रिप्ट एडिट करने की जहमत की, खबर वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दी। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने हकाइक जानने के लिए न्यू गवादर एयरपोर्ट का दौरा किया तो झूठ का पर्दा चाक हो गया। हकाइक झूठी खबरों के बरक्स निकले। गवादर एयरपोर्ट पर 1 माह के दौरान बैनुल-अक़वामी परवाजों समेत 42 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई। 1537 मुसाफिरों ने सफर किया। बन्नू में दहशतगर्द हमले के लिए मजमूई तौर पर 7000 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों ने 2 ट्रैक्टर दीवार से टकराए। 4 मार्च के दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। 14 बुर्का पोश दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ हमला किया। दहशतगर्द कार्रवाई के लिए रिक्शा में आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 252 रन का हदफ दे दिया। डैरिल मिचेल 63 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। माइकल ब्रेसवेल ने 40 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स खेली। कीवी बैटर्स भारतीय स्पिनर्स के जाल में फंस गए। विल यंग 15, विलियमसन 11, लेथम 14 रन पर विकेट देकर चल दिए। सचिन रविंद्रा 37 और ग्लेन फिलिप्स ने 34 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के 2-2 शिकार। शामी और जडेजा के हिस्से में 1-1 विकेट आई। कामरान अकमल और बासित अली चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के लिए पुरुम्मीद। कामरान अकमल ने कहा, टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें फाइनल खेल रही हैं। बासित अली बोले, दोनों टीमों में इनफॉर्म खिलाड़ी मौजूद हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर कहा, ऑस्ट्रेलिया में जीते तो खुशी हुई, लेकिन ये लोग अपने फैसलों में सुधार नहीं लाते। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज 16 मार्च तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 1 से 2% कमी की जा सकती है।
इस वक्त शरह सूद 12% पर, जबकि अफरात ज़र की शरह कम तरीन सतह पर है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से नए पार्लिमानी साल का आगाज कल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत अवामी फलाह से मुतालिक अपनी तजावीज़ हुकूमत के सामने रख सकते हैं। सदर के खिताब पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस होगी। आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर होंगे। राना सनाउल्लाह ख्वाब गफलत से जाग जाए, मौशी इस्तेहकाम सिर्फ हकीकी नुमाइंदे ही ला सकते हैं। पंजाब में हकीकी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग कुर्बानियां देते आए हैं। सिक्योरिटी इदारे और केपी हुकूमत हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। चीन और यूरोपीय मुल्कों ने भी मिस्र के गजा मंसूबे की हिमायत कर दी। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया की वज़ाए खारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, मिस्र की तजवीज़ गजा की तामीर नौ का हकीकत पसंदाना रास्ता है। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा, गजा फलस्तीनियों का है, वहां अमन के लिए मिस्र के मंसूबे की हिमायत करते हैं। मिस्र के मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ पर $53 अरब लागत आएगी। स्कॉटलैंड में मुजाहिरीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स पर गजा नॉट फॉर सेल लिख दिया। फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए हमास के वफ्द की मिस्री हुकाम से मुलाकात। हमास का कहना है जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू होने के मुस्बत इशारे मिले हैं। इसराइल का कहना है जंगबंदी पर बात करने के लिए वफ्द कल दोहा जाएगा। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता मंगल को दोहा जाएंगे। रफा में इसराइली हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद पर पाबंदी के बायस खाने पीने की अशिया और दवाइयों का बहरान। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी जारी। मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाशिंगटन की मुज़ाकरात की पेशकश का मकसद अपनी तवक्कुआत मुसल्लत करना है। अमरीकी दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सदर ट्रंप के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान को मुज़ाकरात के लिए दबाया नहीं जा सकता। बदमाशी करने वाले कुछ मुल्क मसाइल हल करने नहीं, अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। किसी भी एक सेहतमंद माशरे में अक़लीतें जो हैं महफूज होती हैं, उनके हकूक जो हैं उतने ही होते हैं जितने वहाँ की अक्सरियत के होते हैं। कौमें पहचानी जाती हैं कि उनके अंदर रहने वाले अक़लीती मजहब हो, उसकी टॉलरेंस जो है उसका लेवल क्या है। किसी भी सेहतमंद माशरे में अक़लियतें महफूज होती हैं, इनके हकूक अक्सरियत के बराबर होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारे मजहब का बुनियादी जुज़ है कि यहाँ अक़लियतें हंसी खुशी रहें। इसी जज्बे के साथ पंजाब हुकूमत आगे बढ़ रही है। ये तर्ज अमल मुल्क के लिए खुशाइन है। सर हिलाने का वक्त खत्म हो गया। सर जोड़कर काम करने की जरूरत है। 1.5 साल में सख्त फैसले किए जिससे आवाम को परेशानी हुई, लेकिन उन फैसलों के समरात आना शुरू हो गए हैं। आमदनी बेहतर हुई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची की तमाम यूसीज को रोशन करने के लिए लाइट्स देने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की फलाह के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रुपए यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मरियम नवाज वेलनेस सेंटर बनेंगे। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को बेहतर और नई शक्ल देने का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब को मजदूरों की फलाह के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़्म रखते हैं। विफाक कोई कैनाल नहीं बना रहा। सिंध के मुफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेल दास कोहिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान 4 इकाइयों पर खड़ा है, हम सब बराबर हैं। विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। हमें नुकसान होगा तो पीपल्स पार्टी को भी होगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने गंदम की इमदादी कीमत 4,200 रुपए फी मन मुकर्रर करने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया।
खालिद हुसैन कहते हैं सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न होने से किसानों को नुकसान हुआ। रवां साल मुनासिब कीमत पर गंदम की खरीदारी न की गई तो एहतजाज करेंगे। पंजाब असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की उस्मान बुज़दार दौर में माली बदउनवानी की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुआयना कमेटी को 20 मार्च तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुआयना टीम ने मुतादिद अफसरान के बयानात कलमबंद कर लिए। माली बेज़ाब्तियों पर महकमों के सरबराहान से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। FIA का लाहौर में ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा। 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। 101 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, 15 शनाख्ती कार्ड और मलेशिया के 2 जाली वीजे, मोबाइल फोन्स और दीगर रिकॉर्ड बरामद। गुजरावाला से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस चिन्योटी गैंग के सरगना गुलाम मुस्तफा को भी धर लिया गया। मुल्क के 14 अजला की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। NEOC का कहना है मालियाती नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया। सिंध के 2, बलूचिस्तान के 7, KP के 3 और पंजाब के 2 अजला शामिल हैं। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब ने कराची के वेयर हाउस से बरामद अरबों की अद्वियात जाली और गैर कानूनी करार दी थी। जराये के मुताबिक बरामद अद्वियात ड्राफ्ट से रजिस्टर्ड नहीं है। अद्वियात के पैकेज पर दवासाज कंपनीज की तफसीलात भी दर्ज हैं। 26 फरवरी को फौरंगी वेयर हाउस से बरामद 10 अरब अद्वियात को भारतीय करार दिया गया था। कराची लियारी में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। गैंग वॉर कमांडर जाहिद लाडला और शकील बादशाह ग्रुप के इंतहाई मतलूब मुलजिम हमाद उर्फ हम्मू को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम ने बताया नया आबाद में ऑयल डिपो मालिक से 5 लाख रुपए भत्ता तलब किया और ना देने पर साथियों के हमरा ऑयल डिपो पर फायरिंग की। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए कौमी T20 स्क्वाड का कैंप दूसरे रोज LCCA ग्राउंड लाहौर में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। वार्म अप ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। और सादा अंदाज, मुनफरिद लहजा, सराइकी जुबान के मारूफ गुलकार पठानी खान को दुनिया से गुजरे 25 बरस बीत गए। उनका गाया आरफाना कलाम उन्हें आज भी जिंदा रखे हुए है।